हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का कल जो स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। गाइज, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ये जो है इसका बहुत ही अच्छा सेशन करने वाले हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्या है हमारे जो लास्ट टॉपिक करेंगे उसके टॉपिक का नाम है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका क्या रोल है, देखिए बीएससी नर्सिंग आप करते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो है जीएनएम करते हैं, एनएम करते हैं, या फिर पैरामेडिकल के थ्रू जो है कोई भी कोर्स करते हैं आप। ठीक है, तो उसमें आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन करेंगे। चलिए करते हैं इसके सेशन को स्टार्ट। क्या है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फोर convenience of anatomical description, the human body can be divided into following region। यानी कि हम लोग जो है पूरे शरीर को, अपने शरीर को जो है अलग अलग रीजनों में बांटते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपने पढ़ने उड़ने के लिए या फिर जानकारी के लिए इसको अलग अलग रीजन में बांटते हैं। 5 अलग अलग जो है एनाटॉमिकली रीजन होती है। तो वो एनाटॉमिकली रीजन कौन कौन से हैं। पहला है आपके पास, पहला रीजन आता है आपके पास हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, नेक रीजन, हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, और दूसरा रीजन जो आता है उसके बाद आपका थोरैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल। एब्डोमिनल एंड एब्डोमिनल एंड पेल्विस, पेल्विस रीजन। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट रीजन आता है आपका अपर लिम्ब ठीक है एंड लोअर लिम्स। ठीक है, ये 4 रीजन हैं हमारे शरीर के जो अपने एनाटॉमिकली क्षेत्र से बांटे हैं। ठीक है, हिसाब से बांटे हैं। अच्छा, चलिए चित्र में दिखा देते हैं आपको। ये जो है पहला क्या है हमारा हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, ये क्या है हमारा हेड एंड नेक रीजन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका अपर लिम्ब, ये हो गया आपका लोअर लिम्ब। ठीक है, ये हो गया आपका अपर लिम्ब और ये हो गया लोअर लिम्ब। ठीक है, दोनों हाथ हो गया आपका अपर लिम्ब और जो ये दोनों क्या हो गया पैर जो हो गया आपका लोअर लिम्ब। ठीक है, उसके बाद ये जो आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका थोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स रीजन, और ये जो हो गया आपका एब्डोमिनल एंड पेल्विस रीजन। ठीक है, यहाँ से ब्लैक कलर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये किस रीजन में आते हैं आपके एब्डोमिनल एंड पेल्विस रीजन में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगले देखते हैं, अब है कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कैविटी होते हैं। ठीक है, इनको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और 5 कैविटी में अलग अलग प्रकार के अंग रहते हैं, ये सब जानते होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से कैविटी हैं। सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। द ऑर्गन्स दैट मेक अप द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, वैसा ऑर्गन जो हमारे अलग अलग सिस्टम को बनाते हैं ना। और कंटिन्यूड इन 5 कैविटीज, ये जो है कितने कैविटी में रहते हैं 5, वो किसी न किसी कैविटी में रहते हैं। तो वो हमारे कितनी कैविटी हैं, 5 कैविटी हैं। ठीक है, पहला कौन कौन सी कैविटी है, पहला आपका क्रेनियल कैविटी,
ठीक है। क्रेनियल कैविटी आता है आपका, ठीक। दूसरा आता है आपका वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है, वर्टिब्रल कैविटी। उसके बाद तीसरा आता है आपका, तीसरे नंबर का जो कैविटी होता है आपका थोरेसिस कैविटी, उसके बाद पांचवा है आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी याद रखिएगा। और पांचवा है एंड लास्ट कैविटी जो है आपका पेल्विक कैविटी, ठीक है। कितने कैविटी में हमारे शरीर को बांटा गया है, मुख्यतः 5 कैविटी में बांटा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है, पहले है क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरेसिस कैविटी, उसके बाद दूसरा है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है। 5 कैविटी है। तो देखिए क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में क्या रहता है, हमारा कौन सा अंग रहता है, क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। मुख्य अंग कौन सा होता है, हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। आए समझ में। उसके बाद जो है हमारा वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। वर्टिब्रल कैविटी में हमारा टीथ आता है, ठीक है। टीथ जो है हमारा कौन सी कैविटी में है, वो वर्टिब्रल कैविटी में, ठीक है। और उसके बाद जो है थोरेसिस कैविटी, ठीक है। थोरेसिस कैविटी में कौन कौन सा अंग आते हैं, चलिए वो देखते हैं। थोरेसिस कैविटी में कौन कौन से अंग आते हैं, थोरेसिस कैविटी में हमारा आता है लंग्स, ठीक, लंग्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, लंग्स से जुड़ी सभी ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद हार्ट, मेन ऑर्गन बता देते हैं, हार्ट, ठीक है। मेजर ब्लड वेसल्स भी आएंगे इसमें, एसोफाइगस अभी आता है, एसोफाइगस, ठीक है, एसोफेगस आएगा। उसके बाद लिम्फ, लिम्फ भी आता है, ठीक है। लिम्फ भी आएगा। उसके बाद जो है नर्व्स आएगा, क्या तो कुछ नर्व्स आते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, आपके थोरेसिस कैविटी, ठीक है। थोरेसिस कैविटी यानी थोरैक्स कैविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थोरैक्स कैविटी भी बोलते हैं, थोरैक्स कैविटी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला 2 कैविटी देखते हैं। अगला है आपका एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो है कौन कौन सा अंग आते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में जो है मुख्य रूप से एब्डोमिनल कैविटी में जो आने वाले मुख्य अंग हैं वो है आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक हो गया, स्मॉल एंड लार्ज इंस्टेटाइन हो गया, यानी कि इंस्टेटाइन लिख देते हैं, बोथ इंस्टेटाइन। 2 प्रकार का होता है, जानवे करते हैं स्मॉल एंड लार्जेस्ट इंस्टेटाइन। तो इसमें कौन सा दोनों आएगा, बोथ, यानी कि बोथ इंस्टेटाइन, ठीक है, बोथ इंस्टेटाइन हो गया। उसके बाद जो है क्या आएगा आपका, लीवर आ जाएगा, ठीक। लीवर के बाद हो गया आपका गॉल ब्लैडर,
गॉल ब्लैडर भी इसी में आएगा। उसके बाद पेंक्रियाज हो गया, पेंक्रियाज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्प्लीन हो गया, स्प्लीन भी इसी में आता है। किडनी हो गया आपका, किडनी भी इसी क्षेत्र में आता है, ठीक है, इसी कैविटी में आता है। एड्रिनल ग्लैंड भी इसी में आता है, ठीक है। वेसल्स, नर्व्स, लिम्फोसाइटिक कुछ ऑर्गन भी आते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड भी आते हैं इसमें, ठीक है। ये समझ गए। अब है आपका पेल्विक कैविटी, ठीक है। अगला क्या बचा आपका, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में मुख्य रूप से आता है सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, ठीक है। ठीक है, रेक्टम, रेक्टम जो कि आपको पता है पाचन तंत्र का एक भाग है रेक्टम। उसके बाद हो गया आपका सोमलूप्स, ठीक है। कुछ हिस्सा इंस्टेटाइन का भी आता है। यूरिनरी ब्लैडर इसी में आता है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इसी में आता है। उसके बाद हो गया आपका लोअर पार्ट्स, है ना, यूरेटर्स हो गया, ठीक है, यूरेटर्स हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया। उसके बाद जो है और भी आते हैं सम ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ अंग आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से कैविटी में कौन कौन से अंग आते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी को अलग रीजन में और भी डिवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। वो हम लोग जो है अब कल देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में रीजन में जो है डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी को और हम लोग 9 रीजन में, ठीक है, डिवाइड करते हैं। उसको भी याद रखना होता है। वहाँ पे मौखिक क्वेश्चन यानी वाइवा के रूप में पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो हम लोग जो है एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड किए हैं, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।